हेलो दोस्तों, तो आप लोग को जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है कब किया गया था। तो आप इसका देख सकते हैं आंसर। प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है वो किया गया था आपका 1921 में किया गया था। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, लोकप्रिय परिसत्ता का प्रभाव क्या होता है। जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभाव होता है। उसके बाद देखेंगे, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई है। तो प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान जो किया गया है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। ठीक है, सी नंबर। उसका भारतीय संविधान में आपात जो आबंध में से लिए गए हैं, आपात आबंध में से किसे लिए गए हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ये 35 वाला हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो ये किस में सुझाव दिया गया है आपका, तो ये बी में दिया गया आपका 1919 का अधिनियम में दिया गया। ठीक है, महालेखा परीक्षक नियम का पद का सुझाव दिया गया है। बी नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो इसका आंसर है लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। ठीक है, बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संविधान की उद्देशिका का संविधान कितने संशोधन कितनी बार किया गया है, कितनी बार किया गया है आपका संविधान की उद्देशिका अपने प्रस्तावना का संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार सिर्फ किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख्य नहीं है। क्या उल्लेख्य नहीं है, तो इसमें जो है आपका वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बाकी आपका न्याय का, भारत का प्रतिष्ठा का, समानता का सब उल्लेख है, न्याय इसका उल्लेख नहीं है। तो उसके बाद हम लोग जो है आपका सेकंड पेज देखेंगे। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग, ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग कब हुआ है। तो इसका आंसर जो है आपका डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संविधान में कहीं नहीं किया गया संघीय शब्द का प्रयोग। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, इसको तो जोड़ा गया है। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, दुशांबे। दुशांबे इसका हो जाएगा आंसर। पीसो किस देश की मुद्रा है, तो पीसो जो है आपका किस देश की मुद्रा है पीसो, तो पीसो आपका सी यानी फिलीपींस। पीसो फिलीपींस आप लोग याद रखिएगा, फिलीपींस की मुद्रा है इसका। तो संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। क्या दोष है गंभीर, तो इसका पृथकता का खतरा रह सकता है ऐसा में। ठीक है ना, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा संसद यानी विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो इसकी जो है आपका सबसे बड़ा संविधान जो है आपका भारत देश का है। सूम किस देश की मुद्रा है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए। सूम जो है किसकी मुद्रा है, तो उज्बेकिस्तान की मुद्रा है। बंदर सोरी किस देश की राजधानी है, तो बंदर सोरी जो है आपका ब्रूनेई की राजधानी है बंदर सोरी। डॉलर किस देश की मुद्रा नहीं है, देखिए हांगकांग, ताइवान और गुआम की मुद्रा डॉलर है। साइप्रस की मुद्रा जो है डॉलर नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे लॉर्ड केनिंग थे। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर 18 है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 18 का क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1892 के अधिनियम से ये शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो आपका 19 नंबर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। लॉर्ड मॉर्ले कौन थे, लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो भारत का राज्य सचिव थे। डी नंबर आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट आप लोग को पता होना चाहिए कि 1784 यानी 21 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, 1784 में लाया गया। फिर 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, तो 1935 के अधिनियम में कुल जो है आपके 22 का सी हो जाएगा, 321। 1935 में कितने अधिनियम थे, 321 अधिनियम थे और 15 अनुच्छेद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा में संघीय समिति के अध्यक्ष जो आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे 24, भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे, तो रक्षा विभाग के मंत्री इसके जो थे सरदार बालदेव सिंह थे। ठीक है, 1947 वाला में। सीरिया की मुद्रा क्या है,
तो सीरिया की मुद्रा जो है दोस्तों वो है पाउंड आपका, ठीक है ना, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया हो जाएगा, रुपया, ठीक है ना, 26 का हो जाएगा ए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 27 का आपका बी नंबर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है, तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है आपका 28 का सी नंबर हो जाएगा, यानी फ्रांस की देन है दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, संविधान सभा में महिला सदस्य थी, संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थे, तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं 29 का ए नंबर हो जाएगा। संविधान सभा की महिला सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 15। 1947 में मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे, तो संचार मंत्री जो थे वो आपके क्या कौन थे, रफ़ी अहमद, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। रफ़ी अहमद साहब जो थे वो संविधान सभा के 1947 के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री थे। और किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है, तो पहली बार वोट देने का अधिकार आपको बी नंबर यानी 1919 के एक्ट के द्वारा मिला है। तो आप लोग को उम्मीद है कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।